हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य एग्जाम गुरु पर। आज मैं आपको कुछ नंबर्स होंगे 1 से लेकर के 125 तक, 1 से लेकर के 125 तक, इनका आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, वो भी माइंड के अंदर सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले 1 से लेकर के 25 तक के जो स्क्वायर है वो आपको वैसे याद होने चाहिए कि अगर मैं 12 का स्क्वायर बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 15 का बोलूं 225 होता है। 16 का 256, 21 का 441, 19 का 361, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज आपको पता है तो आप 1 से लेकर के 125 तक के बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको 1 से 125 तक के अगर आ गए तो आप 1 से लेकर के 1000 तक के भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे अपने माइंड के अंदर विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो देखिए, आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का तो आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का कितना होता है 100। इतना तो कहोगे सर जी हमें आते हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमें 15 तक भी आते हैं। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बच्चों के जो आंसर है वो कम आते जाएंगे। 16 16, 256, 17 17, 289, 18 18, 324, 19 19, 361, 20 20, 400। आसान है बिल्कुल। 21 का कितना होता है, 21 21, 441। 22 का कितना होगा 484। 23 का कितना होगा 529। 24 का कितना होगा 576 और 25 का कितना होगा 625। 25 का कितना होगा 625। तो 1 से लेकर के 25 तक ये तो आपको मुंह जुबानी याद रहने चाहिए। उसके बाद में जो नंबर होंगे ना बच्चों, जैसे मैं बात करूं 25 से लेकर के 50 तक के नंबर, 25 से लेकर के 50 तक के जो नंबर हैं उनका आप स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे मैं बोल दूं आपको निकालना है प्यारे बच्चों 47 का स्क्वायर। आपको किसका स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम है। तो आप देख रहे हैं 47 50 से कितना कम होता है, 3 कम होता है। तो 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया 9, उसको आप लिखेंगे 09। जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो आपको लिखने हैं। अगर सिंगल डिजिट मिल रहा है तो उसके आगे आपको 0 लगा देनी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो इसको आप लिख देंगे 09। अब देखो 50 से कितना कम था, 3 कम था। 50 से कितना कम है 47, 3 कम है। तो 25 से आप उतना ही कम करके लिखेंगे। 25 माइनस में 3 कितना होता है 22। तो 47 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 2209 रहने वाला है। कितना आएगा 2209 रहने वाला है। इसके अलावा मैं बोलूँ आपको 42 का स्क्वायर निकालना, आपको 42 का स्क्वायर निकालना है। तो 42 देखो 50 से कितना कम है 8 कम है। तो 8 8 64, 8 8 64, 64 हो गया। अब 42 से 50 से कितना कम था 8 कम है ना, तो उतना ही कम आप 25 से कर दीजिए। 25 माइनस में 8, 25 माइनस में 8 कितना होता है 17। तो 42 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 1764 जो है वो आने वाला है। अगर मैं बोलूं आपको 37 का स्क्वायर निकालें तो 37 आप देखेंगे 50 से कितना कम है 13 कम है। 50 से कितना कम है 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आपको क्या करना है 1 को छोड़ देना है, 69 लिखना है। 1 को हम कैरी करेंगे, आगे जुड़ेगा ये। सिर्फ मैंने आपको बोला सिर्फ 2 डिजिट आपको लिखने हैं। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 हमने लिख दिया, 1 को हमने कैरी कर लिया। अब देखो 37 जो 50 से 13 कम है, तो 25 से 13 कम करो कितना होता है 12। 12 और 1 कितना हो गया 13। तो 1369 क्या आ जाएगा 37 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान है। तो आपको बोलूंगा मैं बताइए 39 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 50 से 11 कम है। 11 11 121, 1 को कैरी करूंगा, 2 डिजिट मैंने लिख लिए। फिर 50 से 11 कम है तो 25 से भी 11 कम कर दो, 14 होते हैं। 14 और 1 जो कैरी कर रखा था हमने 15 है, 1521। 39 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1521। तो ये ट्रिक है बच्चों 25 से लेकर के 50 के बीच वाले नंबरों की। क्योंकि मैंने 25 तक क्यों बोला है आपको, जैसे मैं बोल दूं आपको 28 का निकालना है, 28 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो अब देखो आप क्या बोलेंगे 50 से ये कितना कम है 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 484। तो 4 को हम कैरी कर लेंगे।
84 दो डिजिट हमने लिख दिए, ये 4 आगे जुड़ेगा। 50 से कितना कम है, आप बोलोगे 22, तो 25 से 22 घटा दूं कितना बचेगा, 3, 3 और 4 ये कैरी वाला 7, 784, कितना आ गया 784। तो इस प्रकार से 25 से 50 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे नंबर बीच में आता है बच्चों 35, ठीक है, और नंबर कौन सा आ गया 45। तो जिनके एंड के अंदर 5 होता है उनका तो और भी आसान है, जिनके एंड में जो 5 होता है इसका अगर मुझे स्क्वायर करना हो तो पाऊँ 25 तो आएगा ही आएगा। और 3 के बाद में नंबर क्या आता है गिनती के अंदर 4, तो 3 चौके 12, 1225। यहाँ पर 45 है, 25 तो आएगा ही आएगा एंड में। अगर एंड में अगर 5 और उसका अगर हम क्या करें स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 तो आएगा ही आएगा स्क्वायर के अंदर। और क्या आएगा, जो 5 के आगे जो डिजिट होता है उसका जो नेक्स्ट जो डिजिट होगा उसके साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का जो नेक्स्ट है वो क्या आता है 4 5, तो 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, तो 45 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2025। अगर इस ट्रिक से हम इसको करते हैं 45 का स्क्वायर को, तो 50 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, दो डिजिट हमने लिख दिए। 50 से कितना कम है 5, उतना ही कम किया किससे करेंगे 25 से, तो 20 25। देखिए यहाँ पर भी 20 25, यहाँ पर भी 20। 5 के लिए ये ट्रिक बढ़िया है, बाकी नंबरों के लिए आपको क्या है ये ट्रिक देखनी है। तो ये था हमारा 25 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर निकालने का ट्रिक। अब हम बात करेंगे 51 से लेकर के 75 तक का ट्रिक किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51 से लेकर के 75 तक किस प्रकार से निकालेंगे। 51 से लेकर के 75 तक जो नंबर होंगे, जैसे आपने बच्चों क्या किया था 25 से लेकर के 50 तक आप 25 से माइनस कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है 25 से प्लस करना है जितना वो 50 से प्लस है। जिससे मैं नंबर दे दिया आपको 54 का स्क्वायर निकालने में कितना होता है, तो आपको देखना 50 से कितना ज्यादा है 4, वहां पर देख रहे हैं 50 से कितना कम है, यहाँ देखना 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में भी 4 जोड़ दो, 25 और 4 कितने होते हैं 29, 29 और 16 क्या आएगा 54 का स्क्वायर आएगा। और अगर मैं आपको बोलूं 62 का स्क्वायर निकालें आप, तो आपको देखना 62 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 44 लिख दिया, 1 को कैरी करेंगे, सिर्फ 2 डिजिट लिखने आपको, ठीक है, 2 अंक लिखने इकाई का और दहाई का, ठीक है। जो सैकड़ा होगा उसको आप क्या लेंगे कैरी रखेंगे, आगे हासिल के रूप में लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखो 50 से 12 ज्यादा होता तो 144, 44 हमने लिख दिया, 1 को कैरी कर लिया। 50 से 12 ज्यादा है तो 25 के अंदर 12 जोड़े कितना होता है 37, 37 और 1 कितना होता है 38। तो 62 का स्क्वायर कितना आएगा 3844। अगर 65 का आपको निकालना हो 65 का स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जिसके एंड में 5 हो तो आपको क्या करना है पाँव 25 तो आएगा ही आएगा। और ये जो 6 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, 6 7 42, तो 65 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 4225 आपका रहने वाले। इस प्रकार से आप करेंगे। और नंबर 2 में आपको नंबर है बच्चों 73 का स्क्वायर आपको निकालना, फटाक से माइंड में निकालोगे। 50 से कितना ज्यादा 23 ज्यादा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 29 लिख दिया। 5 को मैं क्या करूंगा कैरी करूंगा, 5 को कैरी किया मैंने, कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो 25 और 23 कितना होता है 48, 48 और 5 कितना होता है 48 और 5 कितना होता है 53, तो 73 का स्क्वायर कितना आएगा 5329 जो है वो आने वाला है। इस प्रकार से आपको करना है। ये हो गए प्यारे बच्चों 51 से लेकर के 75 के बीच के आपको क्या करने हैं 25 के अंदर जोड़ना है, जितना 50 से ऊपर होगा इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं 75 से लेकर के 100 के बीच के नंबरों की, 75 से लेकर के 100 के बीच के नंबरों की, कि उनको आप किस प्रकार से करेंगे। 75 से 100 के बीच के नंबरों की मैं बात करूं, जैसे नंबर दे दिया बच्चों आपको 93, आपको पूछा 93 का स्क्वायर निकालें आप, तो आपको क्या करना है जो 75 और 100 के बीच में जो नंबर है उनको 100 से देखना है कि ये कितने कम है। तो यहाँ पे मैं 93 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 93 का मैंने स्क्वायर किया तो देखो 100 से ये कितना कम है 100 से कम है 7, कितना कम है 7, तो 7 7 2 49, 2 डिजिट मैंने लिख दिए। जितना मैंने 100 से कम किया है उतना कम आप इस नंबर से कर दीजिए। 100 से कम किया मैंने 7, तो 93 से मैं क्या कर रहा हूँ 7 कम कर रहा हूँ, तो कितना आएगा 86, 8649 क्या आ जाएगा आपका
आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको बोलूँ 88 का स्क्वायर निकालो, तो आप बोलोगे 100 से कितना कम है, 12 है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 44 तो लिख लिया मैंने, 1 को कैरी कर लिया। 100 से कितना कम था, 12, तो 88 से भी क्या है, 12 कम कर दो, कितना होता है 76। 76 और 1 कितना होता है 77। तो 7744 विल बी द राइट आंसर। मैं आपको बोलूँ आप मुझे निकाल कर बताएं 78 का स्क्वायर। 78 का निकाल दो, चाहे आपकी बार 79 का निकालो। 79 का स्क्वायर 100 से कम मेरे को दिखाई दे रहा है कितना है, 21 कम है। तो 21 का स्क्वायर मुझे पता है 441 होता है, तो 41 मैंने लिख दिया, 4 को मैंने कैरी कर लिया। 100 से कितना कम है, 21। तो इस 79 से भी क्या करेंगे आप, 21 कम करेंगे। 79 से जब आप 21 कम करोगे तो कितना बचता है, 58 बचता है। और 58 और 4 कितना होता है, 62। तो 6241 क्या आएगा, 79 का क्या है, स्क्वायर रहने वाला है। तो इस प्रकार ये आपको सीखा 75 से 100 के बीच में जो नंबर होते हैं वहां पर आपको देखना है कि ये नंबर 100 से कितना कम है, उसका आप स्क्वायर कीजिए। फिर 100 से जितना कम है उतना इसी नंबर से घटा दीजिए। जैसे ये 93 था तो 7 कम है, 7 तो 7 49, ठीक है। फिर इस 93 में से 7 घटा दिया, कितना आ गया, 86। तो इस प्रकार से आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हैं बच्चों, ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना माइंड के अंदर, ये सबसे आसान लगेगी आप। और जितना ज़्यादा इनको यूज करोगे, आप इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे टाइम के साथ में, बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायर अपने माइंड के अंदर निकाल लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं 100 से लेकर के 125 के बीच की। 100 से लेकर के 125 के बीच की। 100 का तो आपको पता ही है 10,000 हो जाएंगे। तो 101 से लेकर के 125 के बीच की मैं बात करूं, आपको बोल दे 104 का स्क्वायर निकालो। 104 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा, 4। 100 से कितना ज्यादा बच्चों, 4 ज्यादा है ना, क्योंकि 100 प्लस में 4। तो देखो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौके 16 है। 100 से कितना ज्यादा, 4। तो यहाँ पर नंबर कितना, 104। 104 में 4 जोड़ दो, 108। 10,816। 104 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,816 आने वाला है। इसी तरह मैं नंबर दे दिया आपको प्यारे बच्चों 107 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 100 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा। 7 7 49, ठीक है। 100 कितना ज्यादा, 100 से 7 ज्यादा, तो 107 प्लस में 7 114 है। तो 11,449 क्या है, आंसर आ जाएगा। नंबर है प्यारे बच्चों 117 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखो 100 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। तो 17 ज्यादा है तो 17 का जो स्क्वायर करेंगे, 17 आपको पता होना चाहिए 279 होता है, 2 कैरी हो गया। 100 से 17 ज्यादा है, यहाँ पर 117 है। 117 के अंदर आप क्या करोगे, 17 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 134। 134 और 2 ये कैरी वाला 136। 13,689 आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। 105 का स्क्वायर निकालना हो तो आपको मैंने 5 वाला बताया है कि एंड में क्या है, 5 है, तो 25 तो आएगा ही आएगा। 5 के आगे नंबर कितना है, 10 है। 10 से जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है, 11 आता है। 10 और 11 की गुणा 110, 11,025 आ जाएगा 105 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर अगर आप प्रैक्टिस करते हो इनको बार बार अपने माइंड के अंदर, तो आप इजीली क्या है 2-3 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेंगे माइंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर अंदर आप क्या कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। तो 1 से 125 तक के अगर आपको याद करने हैं तो पहले आपको 1 से 25 तक के लर्न होने चाहिए। अगर इतने आपको याद हो जाते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको 1 से लेकर के 1000 तक के जो स्क्वायर है वो मैं निकालने आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप ये लर्न करना। और हम क्या कर रहे हैं, HSC के और SSC के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूँ। और इसके अलावा हमारी क्या है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो देखेंगे अतुल्य एग्जाम गुरु, अतुल्य एग्जाम गुरु के नाम से प्यारे बच्चों ऐप है, ठीक है। इस पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर मैथमेटिक्स की, GS की, इंग्लिश की, साइंस की, ठीक है, सबकी जो हरियाणा के लिए और SSC के लिए तैयारी करवाते हैं, आपको डेमो क्लास इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप क्या है, हमारे लिंक से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेमो क्लास देख सकते हैं। बहुत ही कम दाम के ऊपर जो है आपको जो कोर्स मिल रहे हैं बच्चों, हर सब्जेक्ट बहुत ही वेल क्वालिफाइड टीचर से आपको करवाया जा रहा है। तो एक बार आप जरूर विजिट करें, ऐप के अंदर देखें, आप डेमो क्लास लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।